अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले एक टॉपिक दिया था कि पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके कितने हाउस वगैरह क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नीड ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत है और इसका रोल पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। और साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि नेशनलिस्ट लीडर जो थे, यानी कि जो वो लीडर जिन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए आज़ादी लड़ी थी, तो उनका डिमांड क्यों थी अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नीड ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट क्यों हमें ज़रूरत है। जबकि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे या डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो डेमोक्रेसी में हमें पार्लियामेंट जो है एक अहम इंस्टीट्यूशन है। मैं ऑलरेडी ये कह चुका हूं कि हमारे पास एक अहम इंस्टीट्यूशन है। क्यों अहम इंस्टीट्यूशन है? क्योंकि एस्पिरेशंस को, हमारे एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पार्लियामेंट जरूरी है। यानी कि जो नुमाइंदे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हम सेंड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन के जरिए, जो हम रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं, उनके लिए पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहां पे वो अपनी बात मनवा सके। यानी कि अपनी बात एक्चुअली उनकी खुद की बात नहीं होती, बल्कि वो पब्लिक डिमांड्स होते हैं। यानी कि नीड ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए नीड ऑफ पार्लियामेंट है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की जो बुनियादी जरूरियात होते हैं, जो बेसिक नीड्स होती है फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट, फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया, फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, उनके लिए जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक डिमांड्स उनके होती है, उनको मनवाने के लिए, उनको अप्रूव कराने के लिए, किसी बिल को पास करवाने के लिए हम इन नुमाइंदों को, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, और इसलिए हमारे लिए पार्लियामेंट जरूरी है। अब मसला है कि पार्लियामेंट कैसे बनता है। पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मेंबर्स, यानी कि जो नुमाइंदों को हम भेजते हैं, जिन नुमाइंदों को हम सेंड करते हैं, या जिन नुमाइंदों को हम इलेक्ट करते हैं, उन्हीं के जरिए पार्लियामेंट बनता है। और पार्लियामेंट जो है, जो सबसे बिगेस्ट पार्टी जो होती है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी आती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीटें गेन करती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीटें गेन करती है, वो एक गवर्नमेंट बनाती है और उनके जरिए पार्लियामेंट बन जाता है। अब मसला यहां पे है कि रोल ऑफ पार्लियामेंट, रोल ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मुख्तलिफ, जो पार्लियामेंट है इसके मुख्तलिफ रोल है। पहला रोल इसका है कि फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार तरतीब करना, सरकार बनाना, ये इनका पार्लियामेंट का पहला मकसद होता है। सरकार कैसे बनती है? बाज़ाब्ता तो इलेक्शंस हो जाते हैं। इलेक्शंस में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी आती है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आती है, वो पॉलिटिकल पार्टी एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और हम कैसे ये जानेंगे कि इस पॉलिटिकल पार्टी को, देखिए इस वक्त हिंदुस्तान की बात करेंगे, देयर आर मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। और यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पार्टी जो है अब मेजॉरिटी गेन नहीं कर पाती है। अगर हम 1960 की बात करेंगे, 70 की, 80 की बात करेंगे, उन दिनों इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो फुल मेजॉरिटी में आती थी। लेकिन अब जो है, अब जो वोटर्स का जो रुझान है वो डिफरेंट है, आइडियोलॉजीज, अब थिंकिंग चेंज हो चुकी है लोगों की। अब एक पर्टिकुलर पार्टी को बिल्कुल इलेक्ट नहीं किया जाता है, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं दिया जाता है। तो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, दैट इज 273 सीट्स उनके पास होनी चाहिए। 273 सीटें इनके पास होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए 273 सीट्स होने चाहिए।
अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 273 सीट्स मिल जाएगी तो वो सरकार बना सकती है, वो पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है, वो पार्लियामेंट में जा सकती है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 273 सीट्स नहीं मिल सकती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें कोalition सरकार बनती है, कोalition गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ मोर देन वन पार्टी या मोर देन 2 or 3 पार्टीज। ये जो 2-3 पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती है, इन जिनकी आइडियोलॉजी मिलते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, जिनकी थिंकिंग सेम होती है, वो मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते, सॉरी वो एक सरकार बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर आजम जो होता है वो हेड ऑफ पार्लियामेंट होता है और वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव भी होता है। एग्जीक्यूटिव मीन जो कैबिनेट होती है वो इनका भी हेड होता है और प्राइम मिनिस्टर का सॉरी पार्लियामेंट का भी हेड होता है, यानी पार्लियामेंट हाउस का भी वो हेड होता है। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन चुनता है, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी इलेक्टेड एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है ये एमपी होता है। तो इसको जो जिस पार्टी से वापस होता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती है वो पार्टी इसको इलेक्ट करती है, उसको चुनती है कि हमारी तरफ से ये हमारा वजीर आजम का नुमाइंदा होगा, यानी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा एज ए प्राइम मिनिस्टर। रही पहली बात इसकी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की। दूसरा रोल जो है पार्लियामेंट का वो है टू मेक लॉज, देखिए यहां पे पार्लियामेंट बना, सरकार बनी, बाज़ाब्ता तौर इनको मेजॉरिटी आ गई या कोलिशन गवर्नमेंट है व्हाटएवर जो भी है, लेकिन इसके बाद इनका काम है कि कानून बनाना। देखिए पार्लियामेंट का इसके बाद जो काम है वो है कानून बनाना, टू मेक लॉज कैसे बनते हैं, बाज़ाब्ता तौर ये जो एमपीज होते हैं या कैबिनेट होती है, कैबिनेट कैन कंसिस्ट ऑफ 100 मेंबर्स, इसमें मिनिस्ट्री होती है, डिफरेंट मिनिस्ट्री होती है, होम होता है, डिफेंस होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, फूड होता है, यानी कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, ये सारे मिलकर एक जगह बैठते हैं, एक कैबिनेट मीटिंग बाज़ाब्ता तौर हो जाती है। तो वहां पे हर एक से सजेशन ली जाती है, सजेशन के बाद एक कानून तरतीब किया जाता है और फिर उस कानून को पार्लियामेंट में लाया जाता है, पार्लियामेंट में लाकर इसको लोकसभा में पास कराया जाता है, लोकसभा से पास होकर ये पहले राज्यसभा में जाता है, जब राज्यसभा इसको पास करेगी तब जाकर ये कानून बनेगा। मगर यहां पे एक बात याद रखनी है कि जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं वहां पे एक अपोजिशन पार्टी भी बनती है, अपोजिशन पार्टी मुख्तलिफ पार्टीज की होती है, अपोजिशन मुख्तलिफ पार्टीज की भी हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ पार्टीज की हो सकती है, अपोजिशन भी मुख्तलिफ पार्टीज की हो सकती है। लेकिन जो बिगेस्ट अपोजिशन पार्टी वो होती है जिसको लगभग यानी कि जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिल चुकी हो गए, जो फॉर्मल गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट फॉर्मल पार्टी है उनके बाद जो सबसे ज्यादा सीटें जिसको मिल जाती हैं वो अपोजिशन बनाती है। तो जब कानून बन जाता है, कानून को लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा से पास होकर इसको राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में पास होकर एक कानून बिल्कुल बनाया जाता है, एक कानून बन जाता है, चाहे किसी कानून को स्क्रैप करना होगा या किसी कानून को फॉर्म करना होगा या किसी कानून को बनाना होगा, वो है कि ये भी पार्लियामेंट का काम है। नंबर 3, टू मेक डेवलपमेंटल प्लान, इसका तीसरा काम जो है टू मेक डेवलपमेंटल प्लान, जो हम कैबिनेट तैयार करते हैं, जो कैबिनेट बनाई जाती है बाय द रूलिंग पार्टी, जो भी कैबिनेट बनाई जाती है उनका काम होता है कि अपने मुल्क के लिए डेवलपमेंटल प्लान बनाया जाए, यानी कि अपने मुल्क को हम कैसे आगे बढ़ाएं, अपने मुल्क को हम कैसे आगे करें, तो इसके लिए इनको ये जो है डेवलपमेंटल प्लान बनाने पड़ते हैं। और इस तरह से ये जो कुछ काम है रोल ऑफ पार्लियामेंट, ये 2-3 पॉइंट्स एज पर योर बुक, एज पर टेक्स्ट बुक, और इतना मेरे हिसाब से इतना आप समझ सकते हो कि इतना जो है रोल ऑफ पार्लियामेंट इतना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आया
कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स है व्हाई दे स्ट्रगल फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले आप ये यहां पे ये समझोगे कि एडल्ट फ्रेंचाइज है क्या। एडल्ट फ्रेंचाइज हम किसको कहते हैं? एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स कि एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, यानी कि हर एक इंसान विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव को छोड़कर हर एक इंसान को हक दिया जाए कि वो वोट डाले। और नेशनलिस्ट लीडर्स ने इसके लिए क्यों स्ट्रगल, इसलिए स्ट्रगल की क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते थे, यानी कि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज करता था वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसीलिए नेशनलिस्ट लीडर्स को ये बात बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि नेशनलिस्ट लीडर्स अपनी बात को मनवाने के लिए एक सरकार चाहते थे, अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। और ये रिप्रेजेंटेशन तभी मुमकिन हो जाती जब एवरी सिटीजन, यानी कि हर एक शहरी को हक दिया जाता कि वो वोट डाले, वो अपने नुमाइंदे को चुने, वो नुमाइंदे उनके लिए वहां पे बात करें। और कंसेंट को क्लियर करने के लिए वो एडल्ट फ्रेंचाइज चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपने डिमांड जो है, लोकल डिमांड्स, तहरीक आजादी को छोड़कर जो लोकल डिमांड्स है उनको हम एक ही तरीके से फुलफिल करवा सकते हैं। दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन एंड दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। और इसके लिए ब्रिटिश ने कुछ पहल की थी, लेकिन जो जब एक्ट ऑफ 1909 पास किया गया, 1909 का जो एक्ट है जिसको इंडियन एक्ट ऑफ 1909 हम कहते हैं, जब वो पास किया गया तो उसमें कुछ पहल की गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको फिर विड्रॉ करके सेम पोजीशन वही रखी। और इसीलिए जो नेशनल लीडर्स है इन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की। दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। Thanks.